हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गीत कटियार ब्लॉग में आपका स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे गाइस, बहुत बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइस, तो ये मेरा ब्लॉग है 13 मई को, यानी कि 12 मई को मेरी शादी का सालगिरह था। और उसके अगले दिन सुबह मैंने सारा काम ख़त्म करने के बाद खाना बनाया, क्योंकि बच्चे की उस दिन छुट्टी थी ना, मेरी मम्मी की छुट्टी थी। तो मैंने सोचा कि पहले खाना बना लेती हूँ, उसके बाद नहाने जाती हूँ, क्योंकि अगर मैं बाथरूम में घुस जाती हूँ गाइस ना, कम से कम मुझे 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। पूरे सबका पूरा कपड़ा, बेडशीट, पिलो कवर उस दिन बहुत ज़्यादा निकला हुआ था। तो मैंने सोचा मैं खाना बना के जाती हूँ, नहीं लेट हो जाएगा ना तो बच्चे को भूख लग जाएगी। तो यहाँ पे गाइस मैंने सब कुछ बनाया, और लास्ट में मैं ना मतलब ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ मंडी से ले आई थी। तो मैंने सोचा करेले का भरवा बना देती हूँ। वैसे तो बच्चों को ना करेले का भरवा बिल्कुल पसंद नहीं है, और मुझे और पतिदेव को अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा बना दूँगी, और 2 दिन तक खाएंगे पतिदेव, मैं भी खा लूँगी, बच्चे नहीं खाएंगे तो उनके लिए मैं कुछ और बना देती। तो यही सोच के मैंने करेले का भरवा बनाया, और बहुत ही टेस्टी बना था गाइस। तो बस यही मैं भरवा बना रही थी, और मैं इसका रेसिपी नहीं शेयर कर पाई, क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। तो क्योंकि मुझे ना 3 दिन, जितने दिन मेरे ब्लॉग 3 दिन नहीं गए हैं, तो मैं 3 दिन का इस ब्लॉग में डाल रही हूँ। आप लोग देखिएगा, ढेर सारा सपोर्ट करिएगा। तो वैसे तो सभी लोग को पता है करेले का भरवा कैसे बनता है। तो बस ऐसे ही मैंने बनाया, जैसे आप लोग बनाते होंगे वैसे ही मैंने बनाया। और ये देखिए, मैंने थोड़ा सा नमक डाल के इसको अच्छे से ढक दिया। बाकी बगल में ओमी आ गया था, बोला मम्मा मुझे भूख लगी है। तो मैं सोची उसको दाल चावल दे देती हूँ, खा लेगा। उसके बाद आऊँगी तो पराठे वगैरह बनाऊँगी उसके लिए, नहा के आऊँगी। तो ब्लॉग में बने रहिए गाइस। और यहाँ पे गाइस नहाने के पहले मैंने सोचा बेटे के लिए खाना निकाल देती हूँ, क्योंकि बेटा मांग रहा था मुझे खाना दे दो। तो यहाँ मैं उसके लिए दाल चावल निकाल रही थी। और बाकी आप लोग को मेरे चेहरे से लग रहा होगा कि मैं बहुत गुस्से में हूँ। हाँ, तो मैं कल से ही, यानी कि मतलब पतिदेव के ऊपर मैं गुस्सा थी, आप लोग को पता है, मैंने पिछले ब्लॉग में डाला हुआ था। तो यहाँ पे मैं गुस्सा ही थी गाइस। और वो रात में आए थे 9 साढ़े 9 बजे के करीब, तो मैं उनसे बात नहीं करी थी। और यहाँ पे घी निकाल रही थी, घी का डिब्बा में घी ख़त्म था, तो जो था मैंने निकाल दिया। मैंने सोचा चलो बाद में पलट लूँगी, घी एक्स्ट्रा रखा रहता है। तो यहाँ पे मैंने बेटे के लिए दाल चावल निकाला, उसके बाद मैं नहाने चली गई थी। फिर शाम के टाइम गाइस पतिदेव को लगा अब ये बात नहीं करेगी, तो उन्होंने ज़बरदस्ती बोला चलो तुम लोग को कुछ खिलाते हैं, चलो तुम लोग को कुछ खिलाते हैं। तो पहले गए, बेटे को लेके गए थे मार्केट, उसको कुछ खिला पिला के ले आए थे। तो बोले आप यहीं रूम पे रहो, अभी मम्मी और दीदी को ले जाता हूँ। तो मैं और मेरी तनु दोनों जन गए थे। मैं नहीं जा रही थी गाइस, देखिए आप लोग, मैं जो कपड़ा पहनी थी घर पे, जो मेरी बेटी पहनी थी तनु, उसी पे बोले चलो यहीं पे तो चलना है, जहाँ वो हमेशा मुझे, जब मैं गुस्सा होती हूँ तो ले जाते हैं मुझे कुछ खिलाने पिलाने के लिए, और जो उनका मन रहता है वो गिफ्ट वगैरह ख़रीदते हैं। तो वहीं ले गए, ज़बरदस्ती ले गए थे गाइस, कहे चलो चलो। तो हम लोग ना तैयार हुए ना कुछ, जितने घर पे बैठे थे उतने पे ही बस तुरंत दुपट्टा ली और चली गई। और यहाँ पे पतिदेव ने मेरे लिए ड्राई फ्रूट्स का पूरा यही ख़रीद लिया। तो मैं मना कर रही थी मत ख़रीदिए, तो लेकिन बोले नहीं ले चलो, अच्छा लगेगा। और वैसे भी गाइस ड्राई फ्रूट्स ख़रीदना ही था, तो मैं कुछ नहीं बोली। और बेटी को अच्छा लग रहा था, मैं कह ले लो, जैसा मन हो। मैंने कुछ नहीं बोला, तब भी वो ले लिए थे। और वो सोच रहे थे मैं कैसे ही खुश हो जाऊँ। मैं खुश ही थी गाइस, मैं नाराज़ नहीं थी, बस थोड़ा तो रहता ही है। तो यहाँ पे पतिदेव ले आए थे कुछ खिलाने के लिए, तो बोल रहे थे क्या खाओगे क्या खाओगे। मैं बोली मुझे कुछ नहीं खाना है, फिर भी ले आए लस्सी। और तो ये देखिए लस्सी ले आए पतिदेव। और यहाँ पे अगले दिन सुबह गाइस मैं बेटे को तैयार कर रही थी, ओमी को स्कूल जाने के लिए। और बेटी तो खुद से तैयार हो जाती है, बेटा भी तैयार हो जाता है गाइस, लेकिन थोड़ा बहुत तो हाँ हेल्प करनी पड़ती है।
जैसे क्रीम लगाना, कंघी उंगी करना, तो वही मैं कर रही थी। और बेटा अब सुबह नहा के जाता है गाइस, तो रोज़ सुबह नहाता है। वो 4 बजे उठ जाता है। 4 बजे उठने के बाद जाएगा तालाब पे घूमने, और वो और उसकी दीदी दोनों जने फिर दोनों जन आएंगे तो नहाएंगे और अब फिर स्कूल जाते हैं। तो यहाँ पे बेटे ने बोला मम्मी आज मुझे मैगी दे देना, क्योंकि गैस मैं मैगी वगी जल्दी नहीं देती हूँ, कहीं 1-2 महीने, आप लोगों ने देखा होगा मैं कभी जल्दी देती नहीं हूँ। तो यहाँ पे आज बेटे का बहुत मन था, तो मैंने कहा चलो ठीक है आज दे देती हूँ। और तो जैसा कि उस दिन ना हाफ डे था, हाँ, तो छुट्टी जल्दी हो जाती, तो मैंने कहा ठीक है तो ले जाना। तो यहाँ पे मैं बेटे के लिए मैगी बना रही थी, बेटा बेटी दोनों जने के लिए। तो मैं जिस तरह से मैगी बनाती हूँ थोड़ा सा मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था कि जो मैं मसाले ये है ना, इसमें पानी में भिगो देती हूँ, ताकि ना कि वो जो उसमें डालते ही मसाला चिपक जाता है कढ़ाई में, तो पानी डालने से कढ़ाई में चिपकेगा नहीं गाइस, तो वो अच्छे से उसमें सिमट जाता है पूरे मैगी में। तो यहाँ मैं पानी डाल के ढक दूँगी, जब पक जाएगी तो ऊपर से मसाले को डाल दूँगी। तो मैं इसी तरह से मैगी बनाती हूँ। थोड़ा बहुत मैंने शेयर किया है, बाकी पूरा नहीं शेयर किया है, टाइम नहीं था गाइस, क्योंकि बच्चे का ना लेट हो रहा था। तो थोड़ा बहुत मैंने आप लोग के साथ शेयर किया कि मैं मैगी कैसे बनाती हूँ। तो यहाँ पे पानी में डाल के मैं ढक दूँगी, जब ये थोड़ा सा पक जाएगा उसके बाद अच्छे से मिक्स करके मसाले धनिया वगैरह डाल दूँगी, तो ये तैयार हो जाएगा। तो देखिए मैगी बनके तैयार हो गई। अभी मैं दोनों बच्चों के लिए निकालूँगी यहाँ पे, तो ब्लॉग में बने रहिए। नहीं कूलर। और यहाँ पे गाइस दोपहर के टाइम हम लोग जा रहे थे मार्केट, क्योंकि तनु को जाना था अपनी फ्रेंड की दीदी के शादी में, तो उनके लिए गिफ्ट लेना था। तो मैं तनु से बोली कि शाम को चलेंगे, तो बोली नहीं मम्मी शाम को तो मैं जाऊँगी, तो आप कब लेंगी। तो वो ना मुझे एकदम बिल्कुल दोपहर में ले गई थी, एकदम हालत ख़राब हो गई थी गाइस। दोपहर में इतनी धूप और इतनी गर्मी थी कि क्या ही बताऊँ। फिर भी अब बच्चों के लिए तो क्या ही करें, जाना पड़ा। तो यहाँ पे मैं आई थी भैया की दुकान पे, मैंने यहाँ पे तनु के लिए गिफ्ट ख़रीदा, मतलब यानी कि वो अपने जो फ्रेंड को ले जाने वाली थी, फ्रेंड नहीं गाइस, फ्रेंड की दीदी की शादी थी, तो वहीं पे मेरी बेटी जाती 1 दिन के लिए। तो ये मैं गिफ्ट पैक करा रही थी, बस थोड़ा सा मैंने वीडियो शेयर किया, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके ना मैंने हर रोज़ का वीडियो शूट किया था कि मैंने कब क्या किया था। तो यहाँ पे मैं गिफ्ट लेके चली आई थी घर पे, और बहुत गर्मी थी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गीत का ब्लॉग में आपका स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे गाइस, बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो अभी इस टाइम गर्मियों में बिल्कुल निकलने लायक नहीं है बाहर, और मेरी बेटी को जाना है अपने फ्रेंड के यहाँ, तो इसी वजह से निकली हूँ गाइस। क्या ही बताऊँ, इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा, अब बाहर तो इतना पूरा मुँह चिपचिपा हो गया। तो अभी कपड़ा चेंज कर लेती हूँ गाइस, बहुत गर्मी, बहुत गर्मी। हेलो, तो यहाँ पे गाइस खाना पीना हो गया, और अभी बाल मेरा थोड़ा थोड़ा गीला है। तो अभी इस टाइम इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है कि लगता है कि रोज़ खूब अच्छे से बाल, मतलब पानी में खूब अच्छे से भिगो के तभी नहाओ, मतलब कि सर में पानी ज़रूर जाता है मेरे, इतनी गर्मी है। तो यहाँ पे देखिए मैं नीचे चटाई बिछाई हुई हूँ यहाँ पे, और ये तकिया रखी हूँ, और यहाँ पे अभी मैं लेटूँगी, क्योंकि अभी भाई आया है। तो यहाँ पे देखिए सब लेटे हैं। इस रूम में कूलर चलता है गाइस, तो कूलर मेरे पास 3 कूलर है, लेकिन उस रूम में नहीं लगाए हैं, क्योंकि खाना बनता है ना, खाना कैसे बनाऊँगी और कूलर चलाऊँगी कैसे। सो इसी वजह से हम लोग इसी रूम में रहते हैं। और शाम के टाइम ना, जहाँ यहाँ पर मैं लेटी हूँ, शाम के टाइम में फोल्डिंग इस पर बिछाती हूँ अच्छे से, मैं फोल्डिंग पे रहती हूँ, और सब लोग बेड पे रहते हैं, यानी कि बेटा, मेरा बेटी और उनके पापा। सो गाइस बहुत गर्मी है, सब लोगों ने खाना खा लिया, अभी थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। और खाने में आज मैं सिर्फ दाल चावल बनाई थी, सब लोग बारात किए हैं,
तो बारात में सबको पूड़ी ही मिलती है, पूड़ी कचौड़ी की। तो बोले दाल चावल, मेरा तो बढ़िया था कि दाल चावल बना के खाली हो जाओ। ए पतिदेव पतिदेव पतिदेव। सो गाइस, तो ये है अगले दिन सुबह, यानी कि कल फ्राइडे का ये मेरा ब्लॉग है। तो ये कल का ब्लॉग है गाइस। और यहाँ पे मैं ना काम वाम करने के बाद, यानी कि झाड़ू पोछा बर्तन धुलने के बाद, मैं रूम में जो कपड़े बिखरे थे तो उनको सब रख रही थी फोल्ड करके। बहुत कपड़े हो जाते हैं गाइस। और तो बेटी स्कूल चली गई थी तनु, और बेटे की तो छुट्टी हो गई, उसके तो मज़े ही मज़े हैं। और ये देखिए ननद के बेटे आए हुए थे बेटे के साथ खेलने के लिए। तो यहाँ पे जो कपड़े थे मैं उसको फोल्ड कर रही थी, और कूलर चल रहा था तो सारे कपड़े उड़े जा रहे थे। तो मैं बेटे से कुछ कह रही थी, ऐसे याद नहीं आ रहा मैं क्या कह रही थी। तो बस सुबह का काम धाम हो गया था, यही कपड़े रखने थे। कपड़े रखने के बाद गैस में जाऊँगी, थोड़ा बहुत खाना बना के उसके बाद जाऊँगी नहाऊँगी। तो ठीक है, ब्लॉग में बने रहिए। क्या करें सब लोग, कितनी गर्मी है, इतना भैया इतना, मैं सुबह उठी इतना पसीना कुछ कहने को नहीं। सो गाइस, इस टाइम तो मतलब कि 6 बजे ही इतनी तेज़ धूप हो जाती है, तो ऐसा लगता है जैसे दोपहर हो गया हो। मैं 5 बजे उठती हूँ, तो 5 बजे के बाद बच्चों का लंच जो बनाना रहता है वो करती हूँ काम वाम। फिर उसके बाद बर्तन वर्तन सब कुछ धुलने के बाद, तो गाइस इतनी तेज़ धूप हो जाती है ना। अभी मान लीजिए 7:30, बेटी तुरंत गई थी, उसके बाद ही मैंने काम स्टार्ट किया था। इतनी तेज़ धूप कि मैं एकदम क्या ही बताऊँ। और यहाँ पे बच्चे दोनों कूलर में पानी भर रहे थे, और छुट्टी हो गई तो क्या ही करते, खूब खुश हैं दोनों बच्चे। खराब हो जाएगा, रहने दो। कट गई लाइट है। सो गाइस, घर का सारा काम हो गया, ये देखिए, यानी कि सब कुछ अच्छे से साफ़ सफाई हो गई। उस रूम में भी साफ़ सफाई हो गई, सब कुछ काम हो गया है। बस अभी मुझे नहाना है। हाँ मम्मी, तो जा रही हूँ नहाऊंगी। पता नहीं हवा कहाँ जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कूलर का। अभी सही है, एकदम नीचे हो जाता है। तो गैस जा रही हूँ नहाऊंगी, और नहाने के बाद फिर आऊँगी। तो दाल चावल बन गया है, दाल चावल मैं रख दी थी, दोनों साइड से पक गया है। और अभी जा रही हूँ नहाऊंगी। टाइम कितना हो रहा है, तो 9:30 हो गए गाइस। अभी जा रही हूँ नहाऊंगी, और फिर आऊँगी तो सब्जी और रोटी बनाऊँगी। तो बेटे की मेरी छुट्टी हो गई है, अभी बेटी छुट्टी नहीं हुई है, तो बेटी स्कूल गई हुई है, यानी कि तनु, मेरी तनु रानी स्कूल गई है। मेरा दुपट्टा गिर गया। तो ठीक है, ब्लॉग में बने रहिए गाइस। जाती हूँ नहाऊंगी, और कूलर की आवाज़ आ रही है, तो इस वजह से आप लोग को आवाज़ नहीं सुनाई दे रही होगी। कैसी लग रही हूँ भूतनी। तो सुबह सुबह इतनी गर्मी, 6 बजे से ही गर्मी, मतलब 6 बजे से धूप इतनी तेज़ निकलती है, एकदम जैसे ना लाइट हाइलोजन। तो ये देखिए, आज मैंने शीशे को भी अच्छे से साफ़ किया हुआ है, तो रील बनाऊंगी आज मैं। ठीक है, नहा लेते हैं, फिर मिलते हैं किचन में। हे गाइस, तो मैं नहा के आ चुकी हूँ, और ये देखिए, तो यहाँ पे मैंने ना कलौंजी काटी हुई थी, ये देखिए। तो अभी इसमें मसाला भरूंगी, और दाल चावल बना के गई थी, तो मेरा बेटा खा भी लिया है अपने से निकाल के। लेट हो जाता है गाइस बाथरूम में नहाने बैठो, ढेर सारा कपड़ा भी हो जाता है। तो अभी चल रही हूँ, बनाऊंगी कलौंजी और फिर रोटी। कौन सी कढ़ाई में बनाऊँ? तो इस वाली कढ़ाई में बनेगी कलौंजी। तो इसको हम गैस पे रख देते हैं,
और मैं इस मसाले को ना गाइस उस दिन अच्छे से मसाले को पीसी थी, तो शायद इस डिब्बे में रखी हूँ क्या, याद नहीं आ रहा है। हाँ, ये देखिए गाइस, इसमें मैं उस दिन मसाले ना पीसी थी। टंटा टंटा निकाल लेते हैं। ये रही हल्दी, लाल मिर्च, आम का आमचूर, इसमें चम्मच नहीं है तो ये मैंने कर लेंगे। तो यहाँ पे गाइस देखिए प्याज कट गया है, और ये देखिए लहसुन, मिर्च, अदरक, तो ये सब मैं मिला के और थोड़ा सा पानी, तो इसे अभी मैं अच्छे से पीस देती हूँ, यानी कि ग्राइंड कर देती हूँ। तो ये देखिए और हम ये सब कुछ इसमें मिला देंगे। सो गाइस खाना बन गया, तो खाना लेके आए हम लोग इस रूम में, क्योंकि यहाँ पे इस रूम में ठंडा रहता है, उस रूम में तो एकदम हालत ख़राब हो जाती है। यहाँ मेरी बेटी भी खा रही है और मैं भी खा लेती हूँ गाइस, बहुत तेज भूख लगी है। खा लेते हैं फिर मिलते हैं आप सभी से। है क्या इसमें? हम सूट मंगाए थे 25 से 20 रुपए का है। थोड़ा सा खोलिए, थोड़ा सा हमें कलर दिखा दीजिए बस। आया है कि क्योंकि उसमें तो कैंसिल दिखा दिया था। कोई मतलब नहीं है, दिखा देता। सही है। तनु बाबू, अरे 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 बाबू पियो पियो, चलें पियो, घूमने चलेंगे ना। चलो जल्दी तो नहीं दिख रहा एक तरह से, लेकिन थोड़ा सा दिखा मुझे खराब दिख रहा है। पे नहीं दिख रहा। यहाँ पे गाइस सारी दोपहर हम लोग आज यहीं रूम में थे, क्योंकि बहुत गर्मी थी ऊपर। तो अभी मैं गई थी डिब्बा लाने दूध का। सारी दोपहर गाइस हम लोग यहीं पे थे। बहुत यहाँ पे ठंडा रहता है नीचे, ऊपर तो बहुत गर्मी लगती है। सारा दिन हम लोग इसी बेड पे, आज सब लोग थे। हाँ, बेड का पूरा सत्यानाश कर दिए बच्चे। बेडशीट वगैरह सब कुछ फैला के रख दिए। तो अभी 7:30 हो रहे हैं शाम के। वो मैं गया दूध लेने, अब मैं जा रही हूँ ऊपर। और ऊपर सीढ़ी चढ़ते ही गाइस ना एकदम, अरे बाप रे मेरे पैर में लग गया। तो अभी चलती हूँ ऊपर गाइस। आज पतिदेव नहीं आए हैं घर पे, उनका तो पता नहीं क्या नाटक है। और तो यहाँ पे आ गई मैं। आज सारी दोपहर हम लोग नीचे थे गाइस, और
लाइट भी नहीं जल रही। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें।